राजस्थानी खाने का एक अलग ही जायका है, जिसमें सर्दियों में बनने वाली ये कच्ची हल्दी की सब्ज़ी, इसके तो मज़े ही दुगने हैं। ऊपर से सर्दियों में ये हल्दी की सब्ज़ी दवाई का भी काम करती है। तो आइए जल्दी से इसकी रेसिपी चेक करते हैं, जिसके लिए मैंने करीब 250 ग्राम जितनी कच्ची हल्दी ले ली है। ये हल्दी सब्ज़ी मंडी में बड़ी आसानी से मिल जाती है, पर सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के दिनों में। तो यहाँ पर मैंने सारी हल्दी को अच्छे से धो लिया और उसके बाद उन्हें छील लिया है, ऊपर से छिलके निकाल दिए। ये हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए हम हल्दी को कद्दूकस करने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटे वाला ग्रेटर ले लिया है। तो सबसे पहले हल्दी को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी हल्दी को मैंने ग्रेट कर लिया है, और मोटी साइज़ का ग्रेटर लेने की वजह से किस तरह से हल्दी मोटी मोटे लच्छे में निकली है। तो आइए जल्दी से हल्दी को भूनने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 250 ग्राम हल्दी के सामने मैंने करीब 100 ग्राम जितना घी ले लिया था, और घी को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें 1 चम्मच जितना जीरा डाल दिया था। उसी के साथ कुछ खड़े मसाले, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करने के बाद उसमें एक बड़ा सा लहसुन ले लिया था और उसे बारीक कट करके उसे भी भून लिया था। उसी के साथ एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसे भी बारीक कट कर लिया और उसे भी इस तरह से ही भून लिया जिस तरह से लहसुन भुना, करीब करीब कलर बदलने तक। उसी के साथ 2 हरी मिर्चें ले ली थी, उन्हें भी बारीक कट कर लिया था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करने के बाद अब बारी आ जाती थी जो हल्दी हमने ग्रेट की थी उसे डालने की। तो यहाँ पर हल्दी को बहुत ही अच्छे से भूनना है, इतना अच्छे से भूनना है कि हल्दी जो है वो बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, वरना हल्दी की सब्ज़ी हमें ज़बान पर लगेगी, तीखापन लगेगा, और इसकी वजह से हल्दी की सब्ज़ी हम ये वाली नहीं कभी भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो जब तक हल्दी भूनती है, आइए उसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। तो ये वाली हल्दी की सब्ज़ी दवाई का काम करती है, जो जोड़ों के दर्द में तो हेल्पफुल है ही है, उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। कैंसर के पेशेंट के लिए तो ये रामबाण माना जाता है। इतना ही नहीं, स्किन को हेल्दी और शाइनी भी बनाती है। उसी के साथ साथ इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है, इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करती है, और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग भी बनाती है। तो ये हल्दी सिर्फ हल्दी नहीं, हल्दी एक आयुर्वेदिक दवाई है। तो इतनी सारी जानकारी देते देते मैंने हल्दी अच्छे से भून भी ली, और साथ ही में उसमें करीब आधा कप टमाटर की प्योरी डालकर उसे भी अच्छे से भून लिया। तो अब हम इस हल्दी की सब्ज़ी में दही डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा कप जितना दही ले लिया, जिसमें 1 छोटे चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटे चम्मच जितना धनिया पाउडर दोनों डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, जिससे दही के अंदर लम्स ना रहे। यहाँ पर देख लीजिए घी जो है वो अलग होने लगा है। तो बस इसी टाइम पर अब हम इसके अंदर ना आधा कप जितने बॉयल किए हुए मटर डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, हमारे घर में सब कोई पसंद करता है। उसी के साथ वो जो दही हमने विस्क किया था ना, वो भी डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर मिक्स करते रहना है, और तब तक पकाते रहना है जब तक कि दही जो है वो हल्का हल्का सा घी ना छोड़ने लग जाए। रीज़न बस एक ही है, अगर छोड़ देंगे ना तो दही जो है वो फटने लग जाएगा, कडल हो जाएगा ना। बस इसी वजह से दही को इस तरह से पका लेना है। दही अच्छे से पक गया है तब ढककर छोड़ दिया था, छोड़ते ही देख लीजिए घी किस तरह से अलग हो गया है, ऊपर ही आ गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर लगभग हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अपना मैंने डाल दिया था नमक, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला था। उसी के साथ आधा कप जितने काजू डाल दिए, काजू से हमारी सब्जी को शाही टेस्ट आ जाएगा। उसी के साथ धनिया डाल दिया था। सारी चीज़ें डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और 2-3 मिनट के लिए और पका लिया। सब्जी ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया था, तो बस फिर क्या, सर्व भी कर लिया उसे। तो सब्जी सर्व करते टाइम मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, या फिर आप इसे गेहूँ की रोटी के साथ खाइए। गेहूँ की रोटी के साथ ना थोड़ी सी रोटी मोटी बेलना, तो जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगेगा। और तो और ये सब्ज़ी आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस सर्दी में इसे बनाना और ज़रूर से एंजॉय करना।